हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको कैरी बैग बनाना बताएंगे, वो भी सिंपल। घर पे कपड़े पड़े होते हैं तो आप भी सोचते होंगे कि हर समय फालतू कपड़ों का ही ये रिव्यूज़ बताते हैं, क्योंकि दोस्त नई चीज़ लेके आनी आसान होती है, लेकिन घर पे हमारी वही चीज़ें पड़ी होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मेहनत लगाने की ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छी यूज़फुल जो हम घर पे चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो आसानी से बन जाती है। तो इसी तरह से नए नए आइडियाज़ मैं अपनी वीडियोज़ के अपलोड करती रहती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। ये घर पे कपड़े बनाए थे तो पीस पड़ा था। तो कैरी बैग बनाने के लिए मेरे को 3 तरह के कपड़े चाहिए होंगे। ये मेरे को एक थोड़ा सा मजबूत कपड़ा ले लिया है मैंने, ये भी पुराना ही कपड़ा पड़ा हुआ है, और ये इसके अंदर लगाने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा वाला बैग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो देख लेते हैं हम। लंबाई इसकी 26 इंच है और चौड़ाई हमने लेनी है इसकी 18 इंच। तो 18 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। तो इसी के नाप का हमने जो ग्रीन कपड़ा है नीचे की साइड लगाएंगे वो भी कट कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उठा देते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो उसी का बराबर का ये पीस भी मैंने कट कर लिया है। और जो ऊपर का फैब्रिक है वो हमारा नया वाला रहेगा। ये दोनों फैब्रिक अंदर जाएंगे, इससे मजबूती हो जाती है और दिखने में बैग हमारा सुंदर लगे। तो हमने ये नया कपड़ा ले लिया है। इस तरह से इसको बिछा लेंगे और एक पीस कपड़े का, क्योंकि दोनों की हमारी जो मेजरमेंट है एक जैसी है, तो इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल उसी नाप का हमने। यहाँ पे भी हमने मार्क कर देना है। तो इस तरह से ये तीनों कपड़े हमारे कट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने ये कपड़ा बिछा लिया, इसके ऊपर हमने इस कपड़े को बिछा लिया। तो पुराने कपड़े नए कपड़े यूज़ होके अगर हमें कोई अच्छी यूज़फुल घर पे डेली के हमने सब्ज़ी लेने जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो चीज़ सेफ रहती है। तो इस तरह से इसको बिछा लिया। अब इसकी जो ऊपर से हमने सीधी साइड रख लेनी है इस तरह से। ये हमारा कैरी बैग का जो मटेरियल है पूरा रेडी हो चुका है इस तरह से। अब सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगा के एक सिलाई बीच में लगा लेंगे, एक साइड पे, एक यहाँ पे। तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और बीच का कपड़ा बीच में रह जाएगा। तो अब सिलाई लगाते हैं। सिलाई मैंने लगा ली है, यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई लगा के ले आई हूँ। और अब इसको हमने कर लेना है डबल। इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हमने इसका सेंटर निकाल लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं कितने इंच का है ये। देखो, तो ये हमारे पास 13.5 इंच है। 13.5 का निकलेगा हमारे पास 6.25 इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर हो गया, जहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। 2 इंच डाउन और 3 इंच हमने इस साइड लेके जाना है।
इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा। तो इस तरह से हमने हैंड बैग बनाना है, तो इस जहाँ पे हमने गोल निशान बना लेना बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। तीनों पीस उठाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से ये कट लग चुका है, ये पीस यहाँ से ऐसे निकल चुका है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से कट लगा लेना है। इस साइड को हमने उल्टा कर लिया। अब जहाँ पे भी नीचे वाले कपड़े के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। इजी से इजी तरीके से हम बता रहे हैं आपको। ये इस तरह से गोल निशान आ गया, तो बिल्कुल इक्वल जो होंगे, जहाँ से भी हमने पहले सेंटर में से कट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमने कट लगा लेना है। इस तरह से दोनों तरफ है ये कट लग चुके हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले पाइपिंग लगानी है। किसी भी कपड़े की आप पाइपिंग लगा सकते हो। तो यहाँ पे पाइपिंग लगा के, यहाँ पे पाइपिंग लगा के, उसके बाद हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। सबसे पहले हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मेरे पास एक ऐसे ही फालतू थोड़ी सी कटिंग रखी हुई है, तिरछी काट के रखी है। इस कपड़े को मैं सिर्फ पाइपिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने टेढ़ा काट के रखा हुआ है। इस तरह से मैंने ये पाइपिंग वाली पट्टी ले ली है। अब मशीन पे चलते हैं, इसकी पाइपिंग शुरू करते हैं। इस तरह से घुमा के जो पट्टी लगेगी, थोड़ा सा धीरे धीरे का काम करने वाला है। अब इस पाइपिंग को हमने इस तरह से मोड़ते हुए बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग आ रही है, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से बिल्कुल बैंगल के साइज़ का ये हमारा जो कैरी बैग का हैंडल है वो बन चुका है। दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे। तो अब इसका हमने नीचे से बेस बनाना है। 2 इंच, 2.5 इंच डाउन और 2.5 इंच ही हमने इस साइड यहाँ से मार्क कर लेना है, और यहाँ से इसी तरह से 2.5 इंच का मार्जिन जहाँ लेंगे हम ऐसे, और 2.5 इंच का मार्जिन हमने ऊपर को लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक बॉक्स बन चुका है, और यहाँ पे भी। तो अब दोनों साइड से मैंने कटिंग कर ली है। तो ये दोनों कॉर्नर है हमने कट कर लिए हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। सबसे पहले हमने इसको उल्टा करके अंदर से सिलाई लगा देनी है। जो ये तो बंद साइड है हमारी, लेकिन इस साइड से हमने इसको सिलाई लगा देनी है अंदर से। तो इस साइड से सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर देना है इस तरह से। तो अब जो कोने हमने 2-2, 2.5 इंच के काटे थे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ पे इसको सिलाई लगा देनी है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसका भी हमने कट कर देना है इस तरह से, क्योंकि सिलाई करते वक्त 3 लेयर है कपड़े की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ से मैंने ये सिलाई लगा दी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ सिलाइयाँ वो लग चुकी हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो बिल्कुल अब इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब ये कैरी बैग कुछ इस तरह से हमारा बन के रेडी हो चुका है।
तो इस तरह से काफ़ी सामान है, इसकी कैपेसिटी है। जो इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सामान की, और भारी सामान भी हम इसमें लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप भी, इस तरह से बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहा है कैरी बैग। तो आप भी अपने घर पे वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं तो इस तरह का कैरी बैग ज़रूर बनाइए। तो इस तरह से मैंने आपको किताबें डाल के, बच्चों की किताबें डाल दी हैं, तो बहुत ही सुंदर ये कैरी बैग हमारा बनके रेडी हो चुका है सिर्फ कुछ ही मिनटों में, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। तो आप भी इसे अपने घर पे इस बैग को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।